लाइट इंटर करता है, यानी जिसमें लाइट जाता है वो सेकेंड मीडियम हुआ। अब देखिए, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ये एंगल हमारा क्या है, आई है, और ये एंगल हमारा आर है। यस, तो इस मीडियम का भी, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और दूसरे मीडियम का भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 लिख दें और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 लिख दें। कोई कंफ्यूजन? अगर यहां वाटर रहता तो म्यू वाटर का होता, यहां एयर होता तो एयर का होता। यस, अब ध्यान, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई, सीखिएगा, साइन आई पाई साइन आर जो होगा वो सीधे हमने वहां लिखा था लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन एक्चुअल में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसकी तुलना में? फर्स्ट की तुलना में, याद रखिएगा। यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? यानी इसको आप साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? सेकेंड मीडियम का। तो ये जिस मीडियम का होता है उसको नीचे ऐसे लिखते हैं, सेकेंड मीडियम का। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये समझे कि नहीं समझे? साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट की तुलना में। यस, ठीक। अब इसको समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। मेरा वजन मान लिया 80 केजी है और आपका 40 है, तो आपकी तुलना में मेरा वजन क्या है? 2 गुना है। तो 2 गुना कैसे आया? मेरा वजन 80 था और आपका वजन 40 था। मैं अपना वजन ऊपर लिखा और नीचे आपका वजन लिखा, काट दिया तो 2 हो गया। यानी तुलना जिससे कराया जाता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसका होता है निकालना उसको क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो यहां क्या करा है? सेकेंड मीडियम का किसके तुलना में? पहले के तुलना में। तो तुलना 1 से किया जा रहा है, तो आप यहां पर 1 जो है वो नीचे आएगा और ये क्या होगा? ऊपर आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? साइन आई और बटा में साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का और बटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे वाटर से ग्लास में गया, वाटर 1 मीडियम हुआ, ग्लास सेकेंड मीडियम हुआ, तो जाहिर सी बात है रेयरर है, डेंसर है, तो नॉर्मल के पास आएगा। ये आई आर बनाया, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर फॉर्म क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का। सेकेंड मीडियम कौन है? ग्लास है। यहां लिखे किसकी तुलना में? फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम वाटर है तो वाटर लिखे। यह समझ में आ रहा है बात? इसी को आपको मैंने बताया, क्या लिख सकते हैं? ग्लास और बटा में नीचे तुलना किए वाटर से, ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? समझ में आ रही है बात? राइट, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का 1.0003 करके होता है। यस, तो वो भी बहुत कम ही होता है, लगभग ऑलमोस्ट वैक्यूम के बराबर होता है। तो जब
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में, वैक्यूम की तुलना में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वैक्यूम की तुलना में निकालने का क्या मतलब हुआ कि जो एग्जैक्ट उसका है वही होगा, क्योंकि वैक्यूम का 1 है तो 1 से तो किसी का तुलना करेंगे। जैसे मेरा 80 था, यस, तो 1 से तुलना, आपकी तुलना आपका 40 था तब ना मेरा दुगना हुआ आपके तुलना में। लेकिन अगर 1 से तुलना करेंगे तो मेरा 80 और आपका 1 से तुलना करेंगे तो आपका 40, राइट? ठीक है, तो 1 से तुलना करते हैं तो एग्जैक्ट उतना ही आता है जितना उसका एक्चुअल है। यानी किसी चीज का पूछेगा, जैसे आपसे पूछा वाटर का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, वाटर का केवल पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है कि वो किससे तुलना करा रहा है, वैक्यूम से, तो उसको बोलेंगे कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब किसी चीज का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द refractive index of a medium with respect to vacuum or air is called absolute refractive index, right? ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम का क्या होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का ये, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का नहीं, वाटर का लिखिए पहले, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.66, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, याद रखिएगा, ये डायमंड का है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का, जैसे आप ध्यान दीजिए यहां पर, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख के तुलना एयर से भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एयर का भी ऑलमोस्ट 1 है। तो 1 से तुलना कराइए चाहे नहीं लिखिए। जैसे आप किसी चीज में 4 लिखे तो 4 का मतलब क्या हुआ, आपको बताए हैं जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 4 को आप 4/1 लिखे, कोई फर्क पड़ता है? यस, तो 4/1 को 4 लिख सकते हैं। तो 1 से तुलना कराइएगा तो दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए, हर चीज का 1 से तुलना ऑलरेडी है ही है। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये एयर से आप तो तुलना करा के ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। और ऐसे लिखने का मतलब है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ, वाटर का हुआ। यस, ठीक है, इसको समझना है और इसको क्या करना है, याद करना है। अब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में, एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी और मीडियम के तुलना में जब करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? देखिए जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में, राइट? इसको आप क्या